यूपी में पिछले 4 साल से नौकरी कर रहे 69,000 सहायक शिक्षक अधर में लटक गए हैं। दरअसल 16 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के सहायक शिक्षक भर्ती मेरिट लिस्ट को रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट का मानना है कि यूपी सरकार ने इस भर्ती में आरक्षण का घपला किया है, इसलिए अब 3 महीने में नई लिस्ट बनाई जाए। कुछ इसी तरह पिछले 8 महीने में 5 राज्यों की 6 बड़ी सरकारी भर्तियों पर कोर्ट ने रोक लगाई, जिससे कई युवा रोजगार के इंतजार में ही रह गए। आज मंडे मेगा स्टोरी में जानेंगे कि क्यों इस साल इतनी सरकारी भर्तियां अटकी और भारत में सरकारी नौकरियों में इतने पेंच क्यों फंसते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती में गड़बड़ी की शुरुआत 2012 में हुई, जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तब 1,72,000 शिक्षा मित्रों को बीटीसी की ट्रेनिंग दिलाई गई और 2015 में इन शिक्षा मित्रों को रेगुलर सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त कर इनकी तनख्वाह करीब 3,500 रूपए से बढ़कर 38,878 रूपए कर दी गई। लेकिन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पास कर टीचर बने सहायक अध्यापकों को सरकार का ये फैसला सही नहीं लगा और वो हाई कोर्ट पहुंचे। सरकार की इस नियुक्ति को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। कोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षा मित्रों ने लखनऊ में सामूहिक मुंडन करवाया, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल थे। 2018 में योगी सरकार ने नए सिरे से शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला किया। पहले चरण में 68,500 शिक्षक, जबकि दूसरे चरण में 69,000 पदों पर सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई। दूसरे चरण की मेरिट लिस्ट 12 मई 2020 को जारी हुई, जिसमें अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ 67.11%, जबकि ओबीसी का कट ऑफ 66.73% रहा। इसी मेरिट लिस्ट को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिकाकर्ताओं ने इस पर 3 अहम सवाल उठाए, जैसे पहला, आरक्षित वर्ग के 18,988 अभ्यर्थियों ने जनरल वर्ग के कट ऑफ जितने मार्क्स हासिल किए, लेकिन उन्हें आरक्षित वर्ग की लिस्ट में रखा गया। दूसरा सवाल, ओबीसी वर्ग को 27% की जगह सिर्फ 3.86% आरक्षण मिला। और तीसरा सवाल, अनुसूचित जाति वर्ग को 21% की जगह सिर्फ 16.2% आरक्षण मिला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया में खामियां पाई और अब नियमों के आधार पर मेरिट लिस्ट दोबारा बनाने का आदेश दिया है। सिर्फ 2024 में बीते 8 महीने में अलग अलग राज्यों में सरकारी भर्तियों पर कोर्ट ने इसी तरह रोक लगाई। जैसे 2 अप्रैल 2024 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बीएड प्रशिक्षितों के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के रूप में भर्ती पर रोक लगाकर दोबारा नियुक्ति प्रक्रिया का आदेश दिया। 14 जून 2024 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिविल जज भर्ती परीक्षा 2023 की नियुक्तियों पर रोक लगाई और फिर से मेंस एग्जाम कराने का आदेश दिया। 29 मई 2024 को बिहार में पटना हाई कोर्ट ने तीसरे चरण में होने वाली शिक्षक बहाली पर रोक लगाई और अब अगस्त 2024 में इसके रिजल्ट की संभावना है। 22 अप्रैल 2024 को पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में बहाल हुए 25,753 नियुक्तियों को अवैध करार दिया। 11 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में आरओ और एआरओ के 411 पदों के लिए होने वाली प्री एग्जाम का पेपर लीक होने के बाद कोर्ट ने परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया। ऐसे में सवाल है कि राज्य सरकार की भर्तियां कोर्ट क्यों पहुंच रही है। बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने वाले संगठन युवा हल्ला बोर्ड के संस्थापक अनुपम के मुताबिक ज्यादातर भर्ती परीक्षाएं 4 वजहों से कोर्ट जाती हैं। पहली, पेपर लीक, दूसरी, गलत मेरिट लिस्ट, तीसरी, रिजर्वेशन में गड़बड़ी और चौथी, भ्रष्टाचार। वहीं पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव के मुताबिक ज्यादातर सरकारी भर्ती परीक्षा सिस्टम और सरकार की खामियों की वजह से कोर्ट पहुंचती है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में युवाओं में सरकारी नौकरी पहली प्रायोरिटी होती है। वो इसके लिए सालों साल लगे रहते हैं, क्योंकि भारत में प्राइवेट नौकरियों के मुकाबले सरकारी नौकरियों में फ्यूचर सिक्योरिटी ज्यादा होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत की तुलना में विकसित देशों में ज्यादा सरकारी नौकरियां हैं। यहाँ तक कि चीन और पाकिस्तान भी इस मामले में भारत से आगे है। ऐसे में सवाल उठता है कि देश की यूपी में